नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। तो आज का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना दिया हुआ है, 29वां होने वाला है। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार से हर टाइप के प्रश्न यानी जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट होते हैं, हम उन हर टाइप के सवालों को आपके लिए करवाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, तो आपके सामने दिया हुआ है पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि आपको उत्तर आ रहा हो तो प्यारे साथियों उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित शब्दों का एक उचित वेन आरेख का चुनाव करें, यानी कि आपको क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। तो प्यारे साथियों, आज के इस जो रीजनिंग में यानी कि आज के इस वीडियो में जो भी सवाल होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी परीक्षा से संबंधित। तो आपको क्या करना है प्यारे साथियों, अंत तक यानी इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, आम, उसके बाद टमाटर और फल। तो बताइए इन तीनों शब्दों का कौन सा सही वेन डायग्राम होगा, बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको संबंध देखना है। देखिए आम, आम का संबंध क्या टमाटर से है, बताइए। तो आम और टमाटर ये क्या दोनों एक ही होते हैं, बताइए, या अलग अलग होते हैं, बताइए। या एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, तो क्या अलग अलग होते हैं। अब उसी प्रकार अगर हम देखें, आम क्या फल, आम क्या फल होते हैं, बताइए। आम का संबंध क्या फल से होता है, या फिर उसी प्रकार आपको इसका संबंध भी देखना है। देखिए टमाटर क्या फल होते हैं, बताइए। तो देखिए आपको सबसे पहले संबंध देखना है। तो देखिए आम टमाटर इन दोनों क्या है, आम क्या है, एक फल है। ठीक है, इसको क्या फल के अंतर्गत रखेंगे। वही टमाटर है, टमाटर क्या है, सब्जी में आने यानी कि इसका क्या सब्जी में प्रयोग, सलाद में प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए एक सेकंड, आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए आम दिया हुआ है तो आम को इस प्रकार से क्या एक सर्कल बनाएंगे। अब उसके बाद आम क्या होते हैं, फल होते हैं, तो फल को इस प्रकार से उसी के अंतर्गत आम को क्या कर देंगे, फल के अंतर्गत रख देंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर दिए वो टमाटर, टमाटर क्या होता है, एक अलग होता है, क्योंकि एक अलग है। ठीक है, ना ही ये फल के अंतर्गत आता है ना ही आम के अंतर्गत, यानी ये के आम, ये क्या है, आम से अलग है। ठीक है, आम को क्या ये अलग होता है और टमाटर क्या है, एक अलग है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बताइए। इस प्रकार से वेन डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो देखिए बी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्या आम टमाटर, टमाटर का अलग हो जाएगा, उसके अंदर क्या आम, आम क्या होती है, फल। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर पूर्णतः सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लिए हम आपके लिए क्या है, जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, यानी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी एसएससी जीडी या एसएससी की, आपको किसी भी अदर एग्जाम की, यानी कि आने वाले सन 2025 के एग्जाम की, तो अब प्यारे साथियों हम आपके लिए इसी प्रकार से जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, हम हर टाइप के सवाल को आपके लिए करवाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ प्यारे साथियों दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा हुआ आपसे, देखिए आपको क्या उत्तर अगर यदि आ रहा हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। देखिए नीचे लुप्त स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या निम्न में से कौन सी है। तो आपको क्या है, संबंधित संख्या इसमें बताना है। तो देखिए लुप्त स्थान कहाँ पर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए। इन चारों में से बताइए कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बताना है। देखिए आप किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो आपको क्या सबसे पहले यहाँ पर देखना है, क्या पहले, यानी कि इसमें 9 और 27, यानी 9 को 27 किस प्रकार से लिखा होगा, ठीक उसी प्रकार हम यही तरीका इसमें लगाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ही सोल्व करेंगे ना आप लोग। देखिए तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें 9 में क्या कर दें, 9 से क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, क्या 27। तो अगर हम 9 में क्या कर दें, 3 से गुना कर दें, 9 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पर 65 हो रहा है, तो 65 यानी कि कितना करेंगे, 13। अगर हम इसमें क्या कर दें, 13, 13 का क्या कर दें, 13 गुना क्या होता है, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13, यानी कि हम इसमें क्या कर दें, इसमें भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 पन्ना कितना हो जाएगा। अगर इसमें क्या कर दें, 13 पन्ना कितना होता है, 65 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 13 कहीं दिया नहीं हुए। ठीक है, आपको क्या इस प्रकार से चुनना है। अगर हम इसमें क्या कर दें, देखिए आप क्या करते हैं, देखिए इस प्रकार से भी आपका सोल्व नहीं होगा, क्या इस प्रकार से भी सोल्व नहीं होगा। अगर आप क्या करें, अगर हम 2 और 7 को इसको आपस में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 कितना, 9 होता है। ठीक है, तो 9 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार आप क्या करेंगे, ट्रिक लगाना है। देखिए उसी प्रकार इस 6 को और 6 और 5 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 + 5 कितना होता है, 11 होता है। तो बताइए 11 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, बताइए, बताइए दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्या बी वाले ऑप्शन में। तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना है।
क्या है, आपको इस प्रकार से सोल्व करना है। आपको एग्जाम में बिल्कुल इसी प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, आपको क्या है थोड़ा दिमाग लगाकर इनको सोल्व कर लेना है, यानी बहुत ही आसान होते हैं। आपको क्या ट्रिक यानी कि ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना है, ठीक है। हम आपके लिए इसी प्रकार से सवाल करवाते हैं। तो आपको क्या बिल्कुल भी यानी कि आपको क्या वीडियो के अंत तक यानी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। हम आपके लिए इसी प्रकार से हर टाइप के जो भी आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं इसी प्रकार से आपके लिए करवाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा था यानी इसके लास्ट वाले को जोड़ना था और फिर उसको डायरेक्ट लिख देना था, ठीक है। तो इसी प्रकार आप 65 को यानी आपस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो 11 को यहाँ पर लिख देना होगा। तो आपका क्या हो जाएगा 11 यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग उम्मीद करता हूँ जान गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, देखिए यदि किसी कूट भाषा में PAPER यानी पेपर के लिए सांकेतिक भाषा OAO उसके बाद EQ है, तो DADAJI यानी दादाजी को किस प्रकार लिखेंगे। तो प्यारे साथियों आपको बताना है इसका यानी कि कूट भाषा यानी कि इसका क्या कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर होगा। तो बताइए, कमेंट कीजिए प्यारे साथियों, बताइए क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको ध्यान से देखना है। देखिए क्या दिया हुआ पेपर यानी कि पेपर को क्या लिखता है प्यारे साथियों OA यानी कि O, ठीक है OAO उसके बाद EQ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार आपको बनाना है यानी दादाजी को। तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ये, तो सबसे पहले देखिए P, अगर हम इस P में देखें क्या कर रहे हैं, P से क्या हो रहा है O हो रहा है, तो इसमें क्या किया हुआ है यानी कि A को घटाया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें A, तो A को क्या किया हो सेम का सेम लिखा हुआ है, यानी कि आपको इसमें क्या है सेम का सेम लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम देखें P, फिर से P आ गया, तो P में क्या करेंगे फिर से एक घटाएंगे तो क्या आएगा O ही आएगा, ठीक है O, तो O भी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें क्या E दिया हुआ है, तो देखिए E इसमें भी लिखा हुआ है सेम का सेम, ठीक है। तो इसमें क्या है E से क्या E को भी सेम का सेम, यानी कि इसमें क्या किया हुआ है पहले साथ इसमें क्या होते हैं AIU यानी कि आपके क्या होते हैं AIOUE क्या होते हैं आपके, यानी कि बताइए क्या होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं यानी कि वोवेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया हुआ है यानी कि इसको सेम का सेम लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम क्या करें आर में भी क्या करते हैं आपको क्या एक घटा देंगे। आर क्या होता है आपका यानी कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि आपका क्या होता है स्वर होता है, ठीक है, यानी कि सॉरी वोवेल्स, यानी आपका इसमें क्या हो व्यंजन होता है। तो देखिए इसमें क्या कहिए यानी कि इसमें क्या करेंगे एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा क्यू आ जाएगा, ठीक है क्यू, तो लास्ट में क्यू आपका दिया हुआ है। तो उसी प्रकार आपको इसमें भी देखना है। देखिए आप क्या करेंगे बताइए ए, इसमें क्या दिया हुआ है DADA यानी कि JI दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे प्यारे साथियों डी में एक घटाएंगे, तो डी में एक घटाएंगे क्या जाएगा C आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है यानी कि ये क्या होता है आपका बताइए, यानी कि आपका स्वर होता है यानी कि वोवेल्स होता है। तो आप क्या करेंगे इसमें सेम लिख देंगे, ठीक है इस प्रकार से। अब उसके बाद फिर से डी आ गया तो एक घटाएंगे क्या आ जाएगा C आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर से तो ए को भी सेम रिपीट कर देंगे। अब उसके बाद जे दिया हुआ है तो जे में एक घटाएंगे क्या आ जाएगा प्यारे साथियों बताइए, जे में एक घटाएंगे बताइए घटाइए आई जे, ठीक क्या आएगा आई आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपका क्या होता है आई क्या होता है आपका स्वर होता है, तो आप फिर से आई को रिपीट कर देंगे तो क्या बनेगा CACA किस ऑप्शन में है प्यारे साथियों बताइए। तो देखिए आपके C वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से एग्जाम में यानी कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। और दोस्तों वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल अगर आपको समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वाला आइकन को भी जरूर ऑन कर लेना है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ आपसे देखिए आपको ध्यान से देखना है। यदि FSA यानी कि FSA को क्या लिखा हुआ 6 लिखा हुआ, ठीक है, और DAER यानी कि DAER को क्या लिखा हुआ इसमें 6 के रूप में, फिर से 6 के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है PQRST यानी कि PQRST को आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया हुआ है, को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बताइए प्यारे साथियों यानी कि PQRST को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इसमें क्या है इसकी क्या कोड करें, यानी कि इसमें कोड करें तो देखिए क्या हो जाएगी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है इसमें ट्रिक लगानी है। इसमें क्या होगा अगर हम इसमें क्या करेंगे FSA यानी कि कितने अक्षर हैं बताइए कितने अक्षर हैं 4, यानी कि FSA कितने दिए हुए हैं 4 अक्षर दिए हुए हैं। अगर आप 4 में क्या कर देंगे प्यारे साथियों 2 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसमें अगले में देखें क्या दिए हुआ है DAER इतना, यानी कि इसमें भी कितने हैं 4 दिए हुए, तो 4 में क्या कर देंगे 2 जोड़ देंगे तो फिर से 6 आ जाएगा, ठीक है फिर से 6 आ जाएगा।
तो अब आप इसी में देखेंगे, देखिए PQRST कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 5 प्लस क्या कर देंगे बताइए 2। इसमें भी आप क्या कर देंगे, अगर हम इसमें 2 सेम सेम जोड़ दें तो क्या आएगा, आप क्या इसी प्रकार से बनाएंगे, आपको इसी प्रकार से बनाना है। तो बताइए 5 और 2 कितना होता है, बताइए 7 होता है। ठीक है, तो आपके 7 किस ऑप्शन में दिया हुआ है बताइए, तो आपके सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप क्या है इन्हीं सवालों को क्या है गलत करते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं घबराना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, और प्यारे साथियों इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आपके सामने दिया कितना, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए, तो देखिए अगर हम इसमें देखिए क्या पूछा हुआ है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को ज्ञात कीजिए। इसमें संबंधित शब्द आपको ज्ञात करना है प्यारे साथियों। तो देखिए वाहन, वाहन का संबंध किससे है, यानी कि वाहन को क्या लिखा जाता है, प्रदूषण लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार युद्ध, यानी कि युद्ध दिया हुआ है, तो युद्ध को आपको बताना है किससे संबंधित होगा। तो बताइए, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो बताइए प्यारे साथियों। तो देखिए वाहन, वाहन को क्या, यानी वाहन क्या है, प्रदूषण, यानी वाहन को प्रदूषण से संबंधित लिखा हुआ है। यानी कि वाहन आप यहाँ पर एक, यानी कि इस प्रकार से देखें, वाहन क्या करते हैं बताइए, प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, प्रदूषण फैलाते हैं। उसी प्रकार युद्ध, तो युद्ध आपका क्या फैलाते होंगे बताइए, शांति फैलाते हैं। बताइए बताइए दोस्तों, युद्ध यानी कि जब भी युद्ध होता है तो क्या वो शांति फैलाते हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें बी वाला, यानी कि युद्ध होता है तो विजय, यानी कि विजय मिलती है क्या युद्ध से, या संधि या विनाश, यानी कि युद्ध क्या होता है, विनाश करते हैं। बताइए, यानी कि जिस प्रकार आपको ये संबंध देखना है, देखिए वाहन क्या, वाहन क्या प्रदूषण फैलाते हैं, उसी प्रकार युद्ध क्या फैलाते होंगे बताइए। तो प्यारे साथियों इसमें क्या हुआ, आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विनाश। जब भी युद्ध होता है क्या विनाश ही तो फैलाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, यानी डी वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, आपके सवाल यानी कि आपके पेपर में इस प्रकार से यानी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जो आपको यानी कि क्वेश्चन पेपर में यानी कि आपको क्या है एग्जाम सेंटर पे आते नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा गया हुआ है आपसे, दी गई श्रृंखला में लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको बताना है लुप्त स्थान, यहाँ पर देखिए क्या खाली स्थान दिया हुआ है, यानी कि आपकी इस प्रकार से लंबी श्रृंखला दी हुई है। ठीक है, आपको बताना है क्या आएगा इस रिक्त स्थान पर, बताइए। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या है, इस श्रृंखला को क्या है यानी ध्यान से देखना है और पता करना है, यानी किस प्रकार से चल रही है, या हमारी जो श्रृंखला है इसमें क्या जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है, यानी कि क्या इसमें गुना किया जा रहा है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या है देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, 13 से क्या हुआ, अगर हम 13 से क्या जाए 14 पर जाए तो क्या हुआ बताइए, एक जोड़ा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें 14 से क्या हुआ 16 हुआ, तो बताइए कितना, 2 जोड़ा। उसके बाद अगर हम देखें 16 से क्या हुआ 17 हुआ, फिर से एक जोड़ा। उसके बाद अब 17 से क्या हुआ 19 हुआ, 2 जोड़ा। अब इसमें देखिए 19 में आप क्या करेंगे बताइए, अगर हम इसमें एक जोड़ दें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है 20, तो यहाँ पर देखिए 20 किस ऑप्शन में है आपके बताइए, तो सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका, देखिए 13 14, यानी कि 13 14 उसके बाद 16 हुआ, तो इसमें क्या हुआ 2 का गैप हुआ। ठीक है, अब उसके बाद देखें 16 17, तो उसके बाद अगर हम देखें क्या डायरेक्ट 19 हो गया, तो 2 का गैप हुआ। उसी प्रकार 19 से क्या कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे 20 आएगा। 20 के बाद फिर से क्या कर देंगे, अगर हम 2 को यानी 2 को क्या कर दें, यानी गैप कर दें, यानी कि 2 उसमें क्या हो उसमें यानी कि बढ़ा दें, तो क्या हो जाएगा 20 और 2 22। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए प्यारे साथियों बढ़ रहे हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो प्यारे साथियों हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी यानी जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हर टाइप के सवाल करवाते हैं, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ 7वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो आपको बताना है इस खाली स्थान पर यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह पर कौन सा, बताइए कौन सी आकृति आएगी, यानी कौन इसमें कौन सा विकल्प होगा। तो देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, देखिए समझना है आपको। देखिए इसमें अगर हम देखें क्या दिया हुआ है, इसमें डब्बा दिया हुआ, क्या दिया हुआ ऊपर सबसे पहले
PAI यानी इसमें क्या है, पेंट दिया हुआ है, पेंट। तो पेंट यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है, उसके बगल में देखिए यानी कि पोतने का क्या दिया हुआ है, यानी कि ब्रश टाइप का दिया हुआ है। यानी कि जब आप क्या करते हैं बताइए, पेंट करते हैं तो आप किससे करते हैं, यानी ब्रश से करते हैं, ठीक है, ब्रश की सहायता से, ठीक है, ब्रश की सहायता से, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या है, इसमें क्या दिया, अगर हम देखें नीचे, तो नीचे आपको देखना है, नीचे क्या दिया हुआ, पिंडा दिया हुआ है, एक धागा का, धागा का क्या दिया हुआ है, पिंडा दिया हुआ है। तो आप इसको यानी कि धागा, धागा का यानी कि आप किससे सिलते होंगे बताइए, तो धागा का प्रयोग यानी धागा इसमें से देखिए, आपको विकल्प में से देखना है, तो धागा से ऐसी कौन सी इसमें चीज़ है जो संबंधित होगी, तो बताइए इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि कपड़ा, कपड़ा संबंधित होगा, या कैंची संबंधित होगी, या पेन संबंधित होगा। इसमें देखिए क्या दिया हुआ लास्ट वाले में, सुई, या धागा को आप क्या सुई से, यानी कि इसमें क्या सुई से संबंधित होगा, बताइए किससे होगा, आपका क्या हो जाएगा, चार, यानी कि 4 नंबर का ही सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर किस में दिया हुआ है, डी वाले में दिया हुआ है। यानी जब भी आप धागा का प्रयोग करते हैं किससे, सुई से ही प्रयोग करते होंगे, ठीक है। तो आपका यानी कि 4 नंबर वाला यानी कि सुई से इसका क्या हो जाएगा संबंध, यहाँ पर इस खाली स्थान पर क्या आ जाएगी, सुई आ जाएगी, ठीक है, सुई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो इसमें दिया हुआ आपका 8वां क्वेश्चन, देखिए तो 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक पक्ष आकृति दी गई है, उसके दाईं ओर ABC तथा D अक्षरांक वाली 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इनमें से एक ठीक वैसी ही आकृति जैसी पिशन आकृति में दी गई को चुनिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपके सामने क्या दी है, इस प्रकार से पिशन आकृति, यानी यह जो आकृति है क्या पिशन आकृति है। तो आपको इसी प्रकार से क्या है, यानी कि इन आकृतियों में से आपको मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, इस आकृति को ध्यान से देखना है। जब भी आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए इसमें क्या दिए हुए, यानी कि 2 अंदर क्या दिए हुए, 2 अंदर क्या दिए हुए, बॉक्स दिए हुए हैं, क्या 2 अंदर बॉक्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले 2 अंदर जिसमें भी बॉक्स हो आपको बाहर दिखना है। तो देखिए बी वाले में क्या है, इसमें एक बॉक्स का क्या है, गायब है, तो आपका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या और भी बॉक्स है, जी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें डी वाला, डी वाले में क्या है, एक एक्स्ट्रा छोटा वाला बॉक्स है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखें इसमें, अब बचा क्या आपका, ए और ए सी वाला बचा। अब आपको ये इन दोनों में मैच करना है, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें इस दूसरी वाली आकृति को, तो इसमें क्या दिए हो, देखिए नीचे भी क्या दिए हुए 4 आकृति, यानी कि इसमें क्या है 1 2 3 4, उसके बाद 4 5 6, यानी कि 4 5, उसके बाद इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके बीच में भी आकृति दी गई हुई है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि इस प्रकार से बीच में भी दिया हुआ है, इसमें भी बीच में दिया हुआ है। तो देखिए अगर आपको इसमें देखेंगे ध्यान से क्या दिया हुआ है, इसमें क्या किया हुआ, इसको घुमा दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखना है। सी में क्या किया हुआ है, इस प्रकार से घुमा दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन क्या होना चाहिए, इसको इस प्रकार से ऊपर होना चाहिए, इस प्रकार से ऊपर होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगी आपकी आकृति मैच होगी। तो क्या हो जाएगा आपका सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, ए वाला, ए वाले से क्या है पूर्णतः आकृति मैच हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, आपका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुए क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिए दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा व्यंजन आरेख पूर्णतः संबंधित है। तो आपको प्यारे साथियों यानी कि इसमें से क्या है, इन शब्दों को आपको क्या है, यानी जो भी आपको ऐसा वेन डायग्राम चुनना है जो इन तीनों को क्या है पूर्णतः संबंधित हो, यानी जो इन तीनों को निरूपित करता हो। तो बताइए प्यारे साथियों क्या होगा इसका उत्तर, देखते हैं आप लोग कि यानी कि आप इस उत्तर का यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में आप इस उत्तर को बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसमें संबंध देखना है। देखिए हाथी जानवर भालू, तो हाथी क्या होते हैं, यानी कि आपको संबंध देखना है। तो हाथी क्या जानवर जानवर होते हैं, या फिर जानवर क्या भालू, यानी कि जानवर का क्या भालू से संबंधित है, या आप उसी प्रकार हाथी और भालू का इन दोनों का संबंध देखेंगे। बताइए तो हाथी और भालू एक या दोनों एक ही होते हैं, जी नहीं होते हैं। आपको क्या है इसमें क्या होते हैं, भालू अलग होते हैं, हाथू यानी इसमें सॉरी इसमें क्या है हाथी है, जो हाथी जो शब्द है आपका ये भी क्या है हाथी है, क्या है बड़ा जानवर है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा हाथी, उसके बाद भालू क्या हो जाएंगे, ये दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुए ये जानवर, तो ये हाथी और भालू क्या दोनों जानवर हैं, बताइए। जी हाँ क्या है ये दोनों जानवर हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए हाथी का इस प्रकार से बनाएंगे
और भालू का इस प्रकार से, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे ये दोनों, क्या हुए बताइए, जानवर हैं, तो जानवर का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आप दोनों को क्या कर देंगे, जानवर का यानी कि इस प्रकार से अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ही उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। और प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करते चलिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करते चलिए। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपसे, आपको कमेंट बॉक्स में यदि आपको आ रहा उत्तर जरूर बताना है। तो देखिए, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। तो बताइए प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए, इस लास्ट वाली आकृति में दिया हुआ है। तो इसमें आप सबसे पहले क्या देखेंगे, यानी कि पहले आपको क्या है, इस बीच वाली या इस पहली वाली से संबंध देखना है। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, अगर हम इस बीच वाली में देखें तो क्या इसमें बड़ी बड़ी संख्या है, तो आपको सबसे पहले छोटी वाली संख्या से याद करना है। देखिए, सॉल्व करना है। तो देखिए 5 और 6, 5 और 6, उसके बाद दिया हुआ नीचे क्या दिया हुआ 30 और 11। तो आप इसमें देखेंगे क्या लग रहा है, बताइए इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा। तो देखिए, अगर हम इसमें क्या करें, 5 और 6 को क्या कर दें, बताइए 5 और 6 को अगर हम जोड़ दें तो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम इसी 5 और 6 में क्या कर दें, गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार देखिए, अगर हम इसमें देखें 8 और क्या दिया हो 9, तो इसको क्या कर देंगे, हम इसमें भी जोड़ के देखें तो 8 और 9 कितना होता है प्यारे दोस्तों, बताइए। तो आपका 17 होता है। तो 17 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे बताइए, एक बार इसमें क्या कर देंगे, 8 और 9 का क्या कर देंगे, गुना करके देखेंगे। तो 8 9 कितना होता है बताइए, 8 9 में कितना होता है, 72 होता है। तो 72 आपका दिया हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, यही तरीका इसमें भी लगाना है। तो 11 और यहाँ पर क्या है, लुप्त स्थान। अब आपको क्या करना है कि 11 में ऐसी संख्या जोड़नी है जो यहाँ पर 23 हो जाए। तो क्या क्या यानी कि आपको बताना है क्या करेंगे आप लोग, किस प्रकार सोल्व करेंगे। तो देखिए 11 में क्या करेंगे, आपको 12 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 और 12 कितना होता है, 23 होता है, ठीक है, 23 होगा। तो 23 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 यानी कि आपको क्या 12, तो 12 कहाँ पर दिया हुआ है, तो बी वाले में दिया हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगर आप इसमें देखें गुना करके भी देखें तो 11 12 का आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 12 का क्या हो जाएगा, यानी कि 11 में गुना करेंगे कितनी बार जाएगा, 100, यानी कि कितनी बार, यानी कि 132 हो जाएगा, ठीक है। 11 धाम के कितना होता है 100, यानी कि सॉरी 12 धाम की 120, और फिर से 12 क्या करेंगे 120 और 12 कितना होगा बताइए, 130 और 2 कितना हो जाए 132। तो 132 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो प्यारे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, लाइक जरूर करना है और चैनल को भी प्यारे साथियों जरूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं और भी नए प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।